2026 बहुत ही मेजर इवेंट है क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, उसके बाद इंडियन स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं और चैलेंजेस भी। इसलिए इस तरीके के सभी स्टार्टअप्स, इस तरीके की पूरी इंडस्ट्री इस समय बजट की तरफ देख रही है कि बजट उनके लिए किस तरीके की नई पॉलिसीज लेकर के आता है और क्या नई अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो सकती हैं उनके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए। तो बजट 2026 से क्या उम्मीदें हैं इंडस्ट्री की, क्या उम्मीदें हैं एसएमई सेक्टर की और क्या उम्मीदें हैं स्टार्टअप्स की, एआई से रिलेटेड इंडस्ट्रीज की, टेक से रिलेटेड इंडस्ट्री की, ये सब कुछ आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं गुड रिटर्न्स पर। आकाश नांगिया जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो है फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ टेक जॉकी। वेलकम टू गुड रिटर्न्स सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल तो सर यही है कि बजट आने वाला है 1 फरवरी को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो देश का यूनियन बजट पेश करने वाली है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप एक इंडस्ट्री में हैं, एक स्टार्टअप के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जोमैटो जैसे स्टार्टअप के साथ, टेक जॉकी के फाउंडर हैं, बहुत कुछ देखा है इंडस्ट्री में। क्या इस समय बजट से एक्सपेक्टेशंस हैं? आई थिंक बजट बहुत ही एक एक्साइटिंग टाइम पे आ रहा है इस बारी, एंड बजट 2026 का फोकस लार्जली ग्रोथ और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आईटी, सॉफ्टवेयर और टेक स्टार्टअप्स के लिए मेन एक्सपेक्टेशन ये है कि एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करने के लिए फंडिंग मिले, इंसेंटिव्स मिले, टू गिव अ पुश टू ग्रोथ। एमएसएमई, फिनटेक, आईटी सर्विस इकोसिस्टम को क्रेडिट और कंप्लायंस का ईज मिले। आई थिंक लॉट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस, एंड एनीवेज इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब काफी मैच्योर हो चुका है। एस्टिमेट्स के हिसाब से आई थिंक इंडिया का SaaS कंपनी बेस अप्रोक्सीमेटली 2030 तक $50 बिलियन प्लस का रेवेन्यू क्रॉस करने की एक्सपेक्टेशन रख रहा है। आज की डेट में 20-25 है, 25 बिलियन के आसपास। सो इट्स अ मेजर जंप, एंड देयरफॉर बजट 2026 को इस ग्रोथ को क्लियरली सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स द एक्सपेक्टेशन। कुछ चीजें स्टार्टअप्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है जिसके अराउंड आई वुड से पीपल हैव एक्सपेक्टेशन। एक बहुत लंबी चली आ रही डिस्कशन अराउंड ESOP कि कैसे ESOP की एक्सरसाइजिंग / वेस्टिंग पे टैक्सेशन नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए। should rather be at the time of the transaction actually taking place। जिस टाइम ट्रांजैक्शन हो उस टाइम वो टैक्स गैम्बिट में आए, so because एम्प्लॉइज के लिए एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग और एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग अगर टैक्स भरना पड़े तो इट्स क्वाइट अ पेन, तो उनके लिए काफ़ी लोड हो जाता है। तो लेट्स सी, उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। फास्टर आईसीटी के अराउंड की स्टार्टअप्स को तभी सपोर्ट मिल पाएगा, कैश फ्लो तभी बेटर हो पाएंगे जब थोड़ा सा जीएसटी रैशनलाइजेशन में फास्टर इनपुट मिल पाए, तो कैश फ्लो प्रेशर काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा उससे। दैट इज देयर। एआई के अराउंड उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आई थिंक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड क्रेडिट्स और डेटा सिक्योरिटी पर टारगेटेड सपोर्ट इंडिया के स्ट्रॉन्ग SaaS टैलेंट के साथ मिलकर इंडिया को ग्लोबल SaaS और एआई लीडर बना सकता है। तो यही सब कुछ चीजें हैं, लेट्स सी। बाकी वी हैव फ्यू मोर डेज टू गो। बिल्कुल आपने सही बात बोली है और काफ़ी कुछ इस तरीके की इंडस्ट्री के लिए सामने आ सकता है। लेकिन आकाश, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि ग्लोबल सिनेरियो जो चल रहा है इस समय, बेसिकली टेक जॉकी से अगर हम रिलेट करके बात करें तो आप खुद भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके साथ वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और जहाँ पर इंडिया एक अपनी अलग जगह बना रहा है। अगर हम एक विजुअलाइज करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में अपनी एक अलग बना चुका है। लेकिन क्या ये बजट उस तरीके का फ्यूचर फोकस बजट लग रहा है, ये देखते हुए कि यूएस में क्या चल रहा है, ये देखते हुए कि अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, क्या ये फ्यूचर फोकस बजट लग रहा है, स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमी को हिलाए? काफी कुछ पूछ लिया आपने, मतलब थोड़ा डिटेल्ड आंसर दूंगा इसका। इफ आई हैव टू ब्रेक इट इनटू 2, पहला कि क्या स्टार्टअप से उम्मीद है फ्रॉम अ ग्लोबल कंपटीशन स्टैंड पॉइंट कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई वुड डेफिनेटली एग्री दैट ग्लोबल कंपटीशन टफ है। इसीलिए स्टार्टअप्स को आई थिंक प्रोडक्टाइज्ड ऑफरिंग्स, वर्टिकलाइज्ड स्पेशलाइजेशन, ग्लोबल गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा पे फोकस करना चाहिए। SaaS और AI प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट रेडी बनाना चाहिए। आई थिंक दैट शुड बी अ फंडामेंटल। कंप्लायंस और प्राइवेसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ग्लोबलाइज रखने चाहिए, उसी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना चाहिए, अज्यूमिंग दैट यू आर अ ग्लोबल सिटीजन नाउ। एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बिल्ड करने चाहिए। साथ ही आई थिंक द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टैलेंट स्किलिंग। उस पर और रिटेंशन पर फोकस करना चाहिए।
ठीक है इन्वेस्टमेंट जरूरी है, पर एट द सेम टाइम आई थिंक टैलेंट स्किलिंग और रिटेंशन इज समथिंग जिस पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए. सो मेरे हिसाब से इंडियन स्टार्टअप्स को यही 2-3 चीजों पे फोकस करना चाहिए फ्रॉम अ ग्लोबल गो टू मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू. उसके हिसाब से यही करना चाहिए. बाकी जहां तक आपने बोला ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और आउटसोर्सिंग रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा, इन सब चीजों के अराउंड, तो देखिए उस सब का शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी है, और किसी भी व्यापारी को होगी, एनी बिजनेसमैन फॉर दैट मैटर विल हैव दैट kind of some kind of anxiety around it कि क्या होने वाला है, और every day you get some new news and you have to change your business strategy accordingly. But I think short term में uncertainty और tariff given restrictions threat create कर रहे हैं, लेकिन long term में ये एक opportunity भी है. If you ask me, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉजिटिव सोचे तो ग्लोबल क्लाइंट्स अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जिससे इंडियन टेक कंपनीज और आईटी और SaaS प्रोवाइडर्स को न्यू मार्केट्स और ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप्स मिल सकती हैं. there's an opportunity अगर कोई ग्रैब करना चाहे तो. और अगर हम एजिलिटी, क्वालिटी और लोकल कंप्लायंस पे फोकस करें तो ग्लोबल शिफ्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं. आई थिंक वो एक पॉसिबिलिटी है. क्या कोई खास स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे आप स्टार्टअप्स के लिए जो कि अपनाई जा सकती है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर खुद को स्टैंड आउट करने के लिए, क्योंकि आप खुद एक स्टार्टअप ओनर हैं, आपने उसको इतनी बेहतर जगह पर लेकर के गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो नया लॉट है स्टार्टअप्स क्रिएट करने का, उनके लिए अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें. आई थिंक सबसे बड़ा गेम चेंजर आज की डेट में AI स्किलिंग रहेगा, क्योंकि टैलेंट एक फंडामेंटल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहती है किसी भी बिजनेस के लिए, बीट एनी बिजनेस. उसके बाद टैक्स रिलीफ और इजी कंप्लायंस, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, मार्जिन, सब अपने आप आ जाता है. वो सब एक के बाद एक ऑटोमेटिकली चलने वाली चेन है. आई थिंक AI स्किलिंग और टैलेंट पे बंदा अगर फोकस करे एट दिस आवर, आई थिंक दैट विल बी द राइट थिंग टू डू. डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट मार्केट फिट मल्टीपल ज्योग्राफीज के हिसाब से बनाइए, बिकॉज वर्ल्ड इज गेटिंग शॉर्टर बाय द डे. दिन ब दिन दुनिया छोटी हो रही है, सो आई थिंक इफ प्रोडक्ट मार्केट फिट मल्टीपल ज्योग्राफीज में एस्टैब्लिश करना स्टार्टअप्स को रेजिलिएंट बनाएगा. दैट इज डेफिनेटली a suggestion. बाकी I think let's see what unfolds on 1st of February, then थोड़ा सा और we can talk a little more in detail around it. आपने आईटी और सास की बात की है. आकाश, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, बजट से थोड़ा सा अलग हटके अगर हम डोनाल्ड ट्रंप और ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, जैसा कि अभी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी कर रहे थे कि आउटसोर्सिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, टैरिफ्स हैं, तो ऐसे में आईटी और सास इंडस्ट्री के ऊपर क्या सच में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, या इंडिया यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? अपॉर्चुनिटी की तरह देखें या थ्रेट की तरह? मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज टैरिफ जो है वो हार्डवेयर पे एप्लीकेबल है, सॉफ्टवेयर साइड पे, सर्विसेज साइड पे अभी काफी प्ले है इंडियन टेक कंपनीज के लिए. देखिए, हम बजट से भी यही उम्मीद करते हैं कि कंपनीज वुड से कि हमारे को AI का जो GPU पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है वो सारा अगर सरकार कहीं टेक केयर कर पाती है और हमारी मदद कर सकती है, तो देन उसके ऊपर सर्विसेज की लेयर जो क्रिएट की जाएगी, उसमें इंडिया हैज द बेस्ट एडवांटेज बिकॉज ऑफ द टैलेंट पूल दैट वी पोसेस. जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है. तो आई सी दिस एज अ बिग अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ग्लोबल सप्लाई चेन्स जब डिसरप्ट हो रही हैं तो एक यूएसई मार्केट नहीं है, देयर आर अदर इकोनॉमीज आल्सो, राइट? तो आपके लिए तो एक तरह से पूरा एक प्लेग्राउंड दोबारा खुला है, तो आप चाहें तो यू कैन गो एंड हंट फॉर योरसेल्फ. तो गेम चेंजर किसे माने सर? टैक्स रिलीफ को माने, डाइवर्सिफिकेशन को माने, या फिर AI स्ट्रैटेजीज को? मेरे हिसाब से AI स्ट्रैटेजीज. माय वोट गोस टू बाकी हाँ, एवरीबॉडी हैज देयर ओन ओपिनियन. डाइवर्सिफिकेशन को कैसे देखते हैं इस समय? अगर हम स्टार्टअप्स के कंसीडर करें तो डाइवर्सिफिकेशन कैसा होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे पैक्ट्स हो रहे हैं आकाश. मैं यहाँ पर ये भी पॉइंट आउट करूं, यूएस के साथ ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, हालांकि वो सिर्फ बातचीत ही चल रही है अभी, लेकिन बहुत सारी और कंट्रीज के साथ पैक्ट्स हुए हैं. अभी यूरोपियन यूनियन और इंडिया का भी पैक्ट हुआ है, अच्छी खासी डील्स हुई है. तो अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की? जी, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि डाइवर्सिफिकेशन विल, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को और रेजिलिएंट बना सकता है. अगर आप अपने प्रोडक्ट को उसी हिसाब से डिजाइन करें और आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट मल्टीपल ज्योग्राफीज के हिसाब से अलाइंड होगा,
So you definitely have an advantage. You know, every day is not a Sunday. कभी एक मार्केट से हम अपने बिजनेस में देखते हैं, कभी एक बिजनेस यूनिट बहुत फ्लरिश कर रहा होता है, सडनली आपको एक कहीं डाउनफॉल आती है, बट ओके इफ यू डोंट हैव ऑल एग्स इन वन बास्केट तो आपको दिखता है अच्छा चलो दूसरे बीयू से कुछ अचानक से एक अलग सी ग्रोथ आनी शुरू हुई है. सो सेम इज द केस हियर. आई थिंक वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, वो फंडामेंटल रूल है. बट हाँ, I would still stick to AI skilling as the game changer. तो फिर मैं यहाँ पर एक सवाल और कर लेती हूँ सर, जो इस समय सबके मन में है, बून और बेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रेट भी मान रहे हैं सर बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बट इंडस्ट्री को कैसे चेंज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बीइंग इन इंडस्ट्री हम आपसे जानना चाहते हैं. सी, मैं तो AI को क्लियरली बून मानता हूँ. अगर हम इसे सही डायरेक्शन में यूज करें तो ग्लोबली एस्टिमेट ये बताते हैं कि AI 2030 तक $15 to $20 ट्रिलियन की इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करने का दम रखता है, और GDP के हिसाब से ये 1.5% का एनुअल बूस्ट दे सकता है. तो ठीक है, जॉब लॉस का फियर नेचुरल है लोगों को, लेकिन डेटा ये भी कहता है कि AI जितनी जॉब्स ऑटोमेट करेगा लगभग उतनी न्यू जॉब्स क्रिएट भी कर देगा. स्पेशली रोल्स इन डेटा, AI ऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड मैनेजमेंट, डोमेन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ बढ़ेगा. मतलब जो बिना बात डर रहे हैं मेरे हिसाब से, वो जॉब लॉस का फियर ठीक है, कुछ जॉब रिडंडेंट हो जाएंगी तो नई भी क्रिएट होंगी. अच्छा, अब यू अपस्किल इन लाइफ, ये तो जिंदगी का दस्तूर है, आपको समय से बदलना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है. तो इट इज मोर अराउंड दैट. एंड फॉर एग्जाम्पल स्टडी सजेस्ट ये प्रोडक्टिविटी 30 to 40% तक इम्प्रूव कर सकता है अक्रॉस IT, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, ऑपरेशन एक्सेट्रा. तो इंडिया के लिए तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम ऑलरेडी वर्ल्ड का लार्जेस्ट टैलेंट पूल है. मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे लिए सबसे बड़ा वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहो या एग्जिस्टिंग एडवांटेज कहो, आज AI इन बिजनेस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर सकता है. चाहे डिसीजन मेकिंग हो, फोरकास्टिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो काम पहले कई हफ्ते लग जाते थे करने के लिए, अब वो AI के मदद से आप कुछ चंद घंटों में कर सकते हैं या मिनटों में भी कर सकते हैं फॉर दैट मैटर. सो आई थिंक इट इज डेफिनेटली अ बून. जो सबसे बड़ा चेंज आई थिंक हुआ भी है वो ये है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ सपोर्ट फंक्शन नहीं रहा, आज AI एक कोर ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है किसी भी बड़ी कंपनी का. बड़ी क्या, छोटी कंपनीज के लिए भी इट इज बिकम अ ग्रोथ ड्राइवर. इससे स्टार्टअप्स और एंटरप्राइजेस सेम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा अचीव कर पा रहे हैं, न्यू मार्केट्स को कैप्चर कर पा रहे हैं, फास्टर एंट्री मिल रही है, ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे. सो जो बिजनेस AI को अर्ली और रिस्पॉन्सिबली अडॉप्ट कर लेता है उनको रियल एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि AI सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज नहीं करता बल्कि न्यू बिजनेस मॉडल्स और रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है. तो वो भी है. एंड सो सिंपल शब्दों में AI बिजनेसेस को रिप्लेस नहीं करती बल्कि वेल रन बिजनेसेस को एम्पलीफाई करती है इन माय ओपिनियन. ओके, तो यानी कि डरने की जरूरत नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से. IT और टेक तो ठीक है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल, और कौन सी इंडस्ट्री इस समय प्रॉमिसिंग नजर आ रही है आकाश? I think because of the geopolitical push, एनर्जी में काफी कुछ नया बदलाव देखने को मिलेंगे. स्पेशली अब इनफैक्ट FTA और कुछ जो जिनके बारे में हम चीजें सुन रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है और चीजें आ रही हैं, तो आई थिंक ऑटोमोबाइल इज अनदर सेक्टर. सो आई एम बुलिश अबाउट दीस टू. बाकी लेट्स सी व्हाट टाइम अनफोल्ड्स. टेक जॉकी के आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये भी मैं आपसे पूछती, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए अगर आप 2 लाइन में जल्दी से बता दें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसे क्या कॉम्पीट करेंगे. Yeah, we are a marketplace for software, so we currently have opened our gates for almost all the global tech players. बहुत कंपनीज है US की जो इंडिया में सॉफ्टवेयर बेचना चाहती हैं लोकल बिजनेसमैन को. हमारे यहाँ जो मर्चेंट्स का और SMEs का बेस है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू एनी अदर मार्केट. तो अब वो इतना अनटैप्ड मार्केट बेस है जहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन तो है थैंक्स टू मोदी जी एंड द करंट गवर्नमेंट, बट उसके ऊपर सॉफ्टवेयर लेयर अभी बननी बाकी है. तो we definitely see a lot of global tech companies who are intent to sell here. In fact, यहाँ की जो tech companies हैं वो भी अब global level पे IBM, Oracle, HP etc. के साथ compete कर रही हैं. So similarly, TechJockey takes them there also. So we are seeing a good traffic, inroad coming in, and काफी it has been a good financial year for us. तो hopefully चढ़ती कला में रहेंगे. Okay, thank you and wish you all the best with all your future plans. Thank you for joining us.